Hello students, today is your new poem geography lesson. Okay, can you imagine what your city would look like if you saw from the 10,000 feet above the ground? So in this poem poet want to ask you that क्या कभी आपने ऐसा इमेजिन किया है कि अगर आप 10,000 फीट ऊपर चले जाओ ग्राउंड से, फिर आपकी सिटी है जो आपका शहर है वो कैसे दिखेगा? नीटली प्लान, परफेक्टली इन पोर्शन लाइक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इट वॉज स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इज़ एक्चुअली एंड वाइल यू आर इन अ थिक ऑफ इट। तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी तो ऐसी सड़कें हैं, ये है, ऐसा है, और बारी बारी से हमारे जो घर है ऐसा है, यानी कि प्लान्ड वे में। लेकिन जब हम ऊपर जाके देखेंगे तो बहुत डिफरेंट वे में हमें हमारा शहर दिखाई देगा। ठीक है बच्चा, हियर इज अ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी, सम क्वेश्चन दैट कम इन हिज माइंड। यहाँ पे भी पोएट ने ऐसा ही कुछ ट्राई किया कि अपनी सिटी को उसने क्या देखा, थोड़ा सा सरफेस से ऊपर जाके एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके देखा। सो उसी के डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, पोएट दे रहा है कि उसने कैसे कैसे उसका एक्सपीरियंस रहा। ठीक है बच्चे, सो व्हेन द जेट स्प्रेंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। देखो क्या बोल रहा है कि जब वो जेट से स्प्रेंग करना मतलब थोड़ा सा ऊपर उठना, ठीक है, ऊपर, जैसे स्प्रेंग का मतलब होता है जंप करना, लेकिन यहाँ पे स्प्रेंग का मतलब क्या लेंगे कि जब वो जेट की मदद से उड़ा कहाँ, आसमान में, तो उसको कैसी दिखाई दी अपनी सिटी, कि उसकी सिटी बनी हुई कैसी है, कैसी दिख रही है उसको। इट इज स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइंड, और हमारे पास जो हमारी सिटी है वो कितनी बड़ी होती है, लेकिन इतनी दूर उड़ने पे वो कितनी दिख रही है, केवल 6 इंच की। 6 इंच कितना होता है, ये जितना पेन होता है इतना, तो उसको इतनी अपनी सिटी दिख रही है पूरी। ठीक है, ठीक है, सो देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट एन ग्राउंड हैड लुक हैफिजार्ड अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। तो ये बोल रहा है कि जब हम जेट से देखते हैं अपने सिटी को तो ये अवॉइड नहीं कर सकते। इनएविटेबिलिटी मतलब जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारी जो सिटी है वो कैसी दिखती है, लुक लाइक अ हैफिजार्ड। हैफिजार्ड मतलब होता है रेंडमली, कोई प्लान नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस बन गया, समेट लिया, जो ऐसे ही होता है, विदाउट एन ऑर्डर, जो प्लान नहीं होता, कोई ना स्टाइल ना कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हमें यही दिखता है, और इस फैक्ट को हम नज़रअंदाज यानी दिस इज़ इनएविटेबल, यानी कि जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country has। अब वो धीरे धीरे जेट क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो वो देखे जा रहा है क्या क्या चीज़ें हो रही है कि जेट रीच 10,000 feet, it was clear why the country has cities where the river ran and why the valleys were populated। तो वो बोल रहा है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ में क्या है, सिटीज़ हैं, बहुत सारी क्या है, सिटीज़ हैं। कहाँ कहाँ से क्या हो रही है, रिवर जो है वो क्या हो रही है, कहाँ कहाँ से बहती है। एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, क्यों, जो वो होती है घाटियाँ होती है ना, दो चीज़ें होती है, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे इस तरह से, क्या होती है, पहाड़ होते नहीं होते, तो ये ऊपर वाला तो क्या कहलाता है, आपका पीक कहलाता है, जबकि ये वाला जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, वैली। और यहाँ से कभी कभी क्या होती है, रिवर फ्लो करती है, तो जो ऐसा जो डेप्थ वाला एरिया होता है उसको वैली कहते हैं। तो लोग कहाँ, पीक पे, बस पीक पे पॉपुलेटेड है, कहाँ है, वैलीज़ में है। तो ये ऊपर से क्लियर दिख रहा है कि लोग कौन सी जगह पे रह रहे हैं, वैलीज़ में। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, क्यों है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, मतलब आप लोगों को पता है सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसके बेसिस पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लैंड और वाटर दोनों ही क्या है, अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ना ही इतना अच्छा हमें लैंड मिलेगा, ना ही यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, जबकि वैलीज़ में अगर हम रहेंगे तो हमारे पास लैंड भी मिलेगा और वैली भी मिलेगी। ठीक है, so it attracts the man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। और ये हमें delineated मतलब होता है दिखना, ये हमें साफ साफ दिख सकता है जब हम कहाँ पे पहुँचते हैं, 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुँच जाते हैं। when the jet rose 6 miles high, और जब 6 miles high और ऊपर जेट उड़ता जाता है तो it was clear that the earth was round। तो वो वहाँ से ये भी देख सकते हैं हम कि क्या है, हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, राउंड है, गोल है। and that it has more sea than land, और हम वहाँ से ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो अर्थ है यहाँ पे क्या है, ज़्यादा पार्ट किसका है, वाटर का है, मोर देन लैंड। ठीक है,
बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। लेकिन इतनी ऊंचाई से ये देखना मुश्किल है कि किन कारणों की वजह से जो इंसान है वो एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चे, नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़, वो क्यों अपने बीच में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना देते हैं और क्यों वो एक दूसरे को क्या करते हैं, किल करते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इतनी दूर से जब हम सब कुछ देख सकते हैं लेकिन ना जाने ये सारी चीज़ें इतनी दूर से क्यों नहीं दिखती हमें, ठीक है। सो द पोएट इज जुल्फिकार घोष एंड देयर इज अ ग्रॉसरी इनएविटेबल हैफाजार्ड एंड डिलिनेटेड, सो यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू।